फिजा, तुम्हें अकेले घर आने की क्या जरूरत थी? वहीं नहीं रह सकती थी तुम? क्यों? इसलिए शादी की थी मुझसे कि मैं अपने घर में ना रहूं। इसलिए शादी की थी मुझसे कि मैं मामा के पास बड़ी रहूं। हर वक्त फजूल की जिद अच्छी नहीं होती फिजा। क्या चाहते हो मुझसे? चाहते क्या है? बताते आज मुझे। कुछ नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता। अगर तुम्हें पता चल जाए ना मैं क्या आर्यन! क्यों ना बोलूं? मैं क्यों चुप रहूं? क्यों है खामोश? वो लोग इतना सब कुछ करके चले गए, अब आप भी बता दें। और क्या मजीद होना चाहिए मेरे साथ? बता दें मुझे। मैं घर पे अकेली पड़ी रहूं, यही चाहते हो? तुम पहले होश में आ जाओ। तुम ठीक नहीं हो। मैं होश में ही हूँ आलियान। मैंने देख लिया है सब कुछ। ये जो आपके झूठे वादे, ये जो दिलासे देते हैं ना आप मुझे, आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है। कोई प्यार नहीं है आपको मुझसे। सब झूठे। और मैं झूठे लोगों के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। नहीं गुजार सकती मैं। मुझे झूठे लोगों से नफरत है आलियान। अच्छा चुप कर जाएं आप दोनों। पूछो इनसे, वो कितनी मुझसे शादी क्यों की थी? क्यों की थी मुझसे शादी आलियान? देखो देखो क्या हाल किया मेरे घर का। मुझे इन चीजों का दुख नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की है जिससे तुम गुजरी हो, जो तुम्हारे साथ हुआ है। क्यों क्यों है अफसोस आपको? क्यों है? क्यों है वापस? जाए जिसके साथ पूरी पूरी रात होते हैं ना, उसे क्या बात जाए? फिर बकवास बंद करो। नहीं जाए आप उसके पास, गुजारे अपनी रात उसके साथ। वापस क्यों आए? ठीक है, तुम यही चाहती हो ना मैं यहाँ से जाऊँ? हाँ यही चाहती हूँ। हाँ तो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। अब अगर बुलाओगी भी ना तो मैं नहीं आऊंगा। आलियान क्या कर रहे हैं आप? आलियान तुम भी चलिए जाओ। आलियान आलियान मेरी बात सुनो। इसे बताओ मैं क्यों नहीं आया, मैं कहाँ था और किसके साथ था? आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। मैं क्यों खामोश हो जाऊं? और ये जो सब बोल रही है मैं सुनता रहूं? क्यों आई वो अकेली यहाँ पे? माँ के घर क्यों नहीं रही? क्यों नहीं सुनी मेरी बात? इसे माननी चाहिए ना मेरी बात। और आपको किसकी बात माननी चाहिए? हाँ मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा और तुम अपने हाथ में रहो। ये मेरी हद है? क्या ये मेरी हद है कि अनजान आदमी घर में घुस जाए, पूरी रात में आप पड़ी रहूं, लेकिन मैं आपसे ना पूछूं कि आप क्यों नहीं आए वापस कल? तुम खामोश होती हो या नहीं? यार आप दोनों खामोश होंगे कि नहीं? बस कर दे, घर को जहन्नुम बना के रखा है। फिर अंदर चलो तुम और आप जाके एफआईआर कटवाएं। क्या होगा रिपोर्ट लिखवा के? जो गया है वो वापस नहीं आएगा। और मैंने जो कल रात अजियत में गुजारी है उसका क्या? मेरे शौहर को कोई परवाह ही नहीं। वो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकते थे कल रात मेरे साथ आलियान, लेकिन आपको कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। फिजा क्या हो गया तुम्हें? पूरी रात तुमने इतने अजाब को झेला है, अभी भी चीखी जा रही हो। जाओ अंदर कमरे में। आप क्यों खड़े हैं अब तक यहाँ पे? जाए जाके एफआईआर कटवाएं। चलो खिताब कर। एक्सक्यूज मी, ये सोमी का रूम कौन सा है? सुन, यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट साइड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी गजाला, हाउ आर यू? अरे रजा आप सोमी कहाँ है? सोमी? मतलब मैं तो खुद सोमी से मिलने के लिए आया हूँ। वो असल में मेरी नाइट शिफ्ट अभी खत्म हुई थी तो मैंने सोचा कि जाते जाते मैं उसको मिलता हुआ चला जाऊँ। एक्चुअली अभी 9:30 हुआ है, वो 10 बजे से पहले नहीं आती। आने वाली होगी, आप वेट कर लें। अच्छा, शायद फिर मैं ही जल्दी आ गया हूँ। शादी कब है आपकी? 17th of September। सोमी ने बताया नहीं आपको? बताया था, मैं भूल गई। यानी कि आप बहुत जल्दी मेरी दोस्त को छीनने वाले हैं। नहीं नहीं, मैं छीनने वाला नहीं हूँ, वादा। अच्छा, मैं ना सोमी को पूछ लेता हूँ फोन करके कि वो कब तक पहुंचेगी। हाँ जल्दी फोन कर लें, क्योंकि अगर बॉस ने देख लिया वो नहीं आई है तो उसको बहुत डांट पड़ेगी। सोमी मेरा फोन नहीं उठा रही। क्यों? इस वक्त तो उसको रास्ते में होना चाहिए था। इसका फोन है क्या? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मामी, मैं रजा बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम।
सोमी ऑफिस के लिए निकल गई है? रजा वो तो सुबह बहुत जल्दी चली गई थी। क्यों, खैरियत? मामी किस वक्त? अरे बेटा, मेरा ख्याल से तो हमारे उठने से पहले चली गई, बल्कि आज तो काफी जल्दी निकली है वो घर से। अच्छा चलें, ठीक है मामी, अल्लाह हाफिज। हेलो रजा, अरे सोमी, कहाँ हो तुम? मैं फिजा के घर हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। क्यों, खैरियत क्या हुआ है? खैरियत ही तो नहीं है, तो बस जल्दी से आओ। ओके, मैं आता हूँ। सोमी तो फिजा के घर पे, लगता है कोई मसला हो गया। मैं चलता हूँ। एक काम कीजिएगा, सोमी से कहेगा मुझे कॉल कर ले। हाँ, मैं करवाता हूँ। ही सुबह फिजा के घर। या अल्लाह, कहीं आलियान वाला मामला तो। अब क्या होगा? किसी पर शक है आपको? कैसी बातें कर रहे हो? डाका डालने वाले जानने वाले थोड़ी हो सकते हैं। बहुत भोले हैं आप। लगता है इस किस्म का हादसा आपके साथ पहली बार हुआ है। हमने ऐसे बहुत से लोग पकड़े हैं जो घर के बंदे थे। नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं जिस पे हमें शक हो। घर में कोई मुलाजिम वगैरह तो होगा ना? जी, एक मुलाजमा है, क्वार्टर में ही रहती है, घर के पिछले हिस्से में। अकेली तो नहीं रहती होगी ना, कोई ना कोई तो रिश्तेदार होगा, हो सकता है मिलने आया हो। देखें, घर की सूरत हाल का ज्यादातर मुलाजमों को ही पता होता है कि घर कब खाली होता है और घर में कब लोग मौजूद होते हैं। नहीं, ये मुलाजमा हमारे साथ पिछले 10 साल से है, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, फिर मैं कैसे इस पर इल्जाम लगा सकता? ठीक है, हम खुद पता लगा लेंगे। सालों काम करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान की नीयत कभी खराब ना हो। ठीक है, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कुछ पता चले तो हमें बताइए। वैसे माफ कीजिएगा, आप लोगों से कुछ ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अब हमारा नुकसान हो चुका है। जो होना था वो हो गया। अब मुजरिम पकड़ा जाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मुजरिमों को आपके सामने ले आए। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हेलो अम्मा, मैं फिजा के घर पे हूँ, ऑफिस नहीं गई। क्यों? अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? और ये बताओ कि सब खैरियत तो है ना? नहीं है खैरियत अम्मा, आप बस जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। अब्बू जान को कुछ मत कहिएगा। अरे ठीक है, नहीं बताऊंगी, मगर ये बताओ कि आलियान कहाँ है? अम्मा वो यही है, रजा के साथ गए हैं। रजा? अरे रजा वहाँ क्या कर रहा है? सोमी बेटा, खुदा के वास्ते मुझे जल्दी से बताओ, वरना मेरा दम निकल जाएगा। आखिर हुआ क्या है? अम्मा सब कुछ ठीक है, बस यहाँ कल रात को डाका पड़ा है और डाकू सब कुछ लेके चले गए हैं। अरे अल्लाह, या अल्लाह खैर। वो अरे फिजा कैसी है? वो तो ठीक है ना? फिजा बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बस जल्दी से यहाँ आ जाओ प्लीज। कोशिश करिएगा कि अब्बू जान को कुछ ना पता चले। हाँ हाँ कह दिया ना, नहीं कहूंगी उनसे कुछ भी। खुदा हाफिज। या अल्लाह खैर। या अल्लाह। मुझे आलियान के साथ अब नहीं रहना। क्या हो गया फिजा, किस तरह की बातें कर? पागल हो गई हो तुम? प्लीज सोमी, आलियान की फेवर मत करो। तुमने, पापा मामा ने उसको इतना सर पे चढ़ा दिया कि अब उसे किसी की परवाह ही नहीं है। इतनों के लिए चले जाते मुझे छोड़ के बेफिक्र होके कि मैं मामा के घर पड़ी रहूंगी, लेकिन अब मैं मामा के घर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी। फिजा अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तो तुम या तो गुस्सा करोगी या नाराज हो जाओ, लेकिन
आई विल बी ऑनेस्ट, तुम कभी कभी ना बहुत ज्यादा ज्यादती कर देती हो, बहुत ज्यादा बदतमीजी करती हो। जो भी है, आलियान मर्द है और वो इस्लामाबाद काम करने के लिए जाते हैं ना। फजूल बातें मत करो सोमी। दुनिया का हर मर्द बाहर जाता है ना काम करने के लिए। इस तरह दिनों दिनों तक फोन ऑफ करके गायब नहीं रहते वो। अच्छा चलो, अगर मैं तुम्हारी इस बात से एग्री भी करूं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि आलियान का काम इस्लामाबाद में जाना तो उन्होंने है ही, तो बेहतर नहीं है कि तुम अपना खून जलाने के बजाय इस बात को एक्सेप्ट कर लो। अगर वो चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं तो उन्हें कहो इस्लामाबाद में घर ले, फिर मैं रहूंगी उनके साथ। फिजा, तुम्हें सच बोलूं ना तो तुमने इस्लामाबाद जाके भी खुश नहीं होना। तुमने वहां जाके भी ना इसी तरह लड़ाइयां ही करनी है, क्योंकि तब तुम ये बोलोगी कि आलियान कराची चले गया, मुझे कराची जाना है। तो तुम सोच लो एक दफा कि तुम एग्जैक्टली चाहती क्या हो। आई थिंक आ गए हैं वो लोग, अपना हुलिया दुरुस्त करके आ जाओ नीचे। FIR कटवा ली है। हस्बे मामूल पुलिस वालों ने कहा है कि मुजरिम को जल्द पकड़ लेंगे। नाउ लेट्स सी। होना क्या है, कुछ भी नहीं होगा। इतनी एफिशिएंट होती है हमारी पुलिस तो क्या ही बात। लेकिन चलो, FIR कटवा दिया, वो अच्छा किया। मामा कब आ रही है? क्या मामी को बता दिया? क्या करती, आज नहीं तो कल अम्मा को पता चलना ही था। कोई छोटी बात तो हुई नहीं थी। क्यों बताया? क्या जरूरत थी बताने की? वो परेशान ही होंगी, और क्या करेंगी यहाँ के? मैंने बुलाया है, वो कुछ करें या ना करें, लेकिन आज फैसला हो जाना चाहिए। एक बार फिर तुमने सबको परेशान कर दिया। हाँ, करूंगी परेशान। अगर मैं परेशान हो सकती हूँ तो बाकी सब भी हो सकते हैं। मैं अकेली परेशान रहकर मर ही जाऊं। हाँ देखो फिजा, मामू की तबीयत ठीक नहीं है और मामी पहले ही तंग है तुम लोगों के झगड़ों की वजह से। फिर मैं क्या करूं? किधर जाऊं? किसे बताऊंगी? मैं उन्हें ही बताऊंगी ना, वो मेरी माँ है। और उन्हें आज परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं और मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, आप प्लीज अम्मा से कुछ ना कहिएगा। फिजा को तो आपको पता है, उसने जो करना है वो तो करेगी। आप कुछ मत बोलिएगा प्लीज। लेकिन फिर भी स्वामी, मामी को नहीं बताना चाहिए था। क्या करेंगी वो यहाँ पे आके, सिवाय परेशान होने के? मैं क्या करती रजा? मैं फोन ना करती तो फिजा कर देती। खैर, देखते हैं, अब तमाशा ही होगा। आपको पता है बीबी जान, ये खिलौना मुझे मेरी मम्मा ने बर्थडे पे गिफ्ट किया था। बेटा, मुझे क्यों नहीं याद होगा? तुम्हारी मम्मा मेरे साथ जाके तो लाई थी तुम्हारे लिए ये। अच्छा है ना? अब इन्हें सबको संभाल के रखना। जी बीबी जान, मैं इन सब टॉयज को संभाल के रखूंगी। अच्छा, मुझे तुम्हारी सालगिरह का महीना तो याद है। किस तारीख को होती है तुम्हारी बर्थडे? अरे हाँ, इस महीने तो मेरी बर्थडे है ना। अच्छा, तो तुम भूल गई थी क्या? नहीं बीबी जान, मुझे याद था, लेकिन मैं ये देखना चाहती थी कि पापा को मेरी बर्थडे याद भी है या नहीं। भला तुम्हारे पापा अपनी बेटी की बर्थडे कैसे भूल सकते हैं? मेरे ख्याल से तो 27 को हफ्ता है। हाँ, हफ्ता ही है। हैं बीबी जान, फिर मैं अपनी फ्रेंड्स को बुला लूं? हाँ, क्यों नहीं, बुला लेना। इस दफा हम तुम्हारी बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। पता है, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें मंगाऊंगी मैं। मामा होती थी तो मेरी बर्थडे कितने अच्छे से मनाती थी ना। वो मेरी सारी फ्रेंड्स को भी बुलाती थी और मेरी फ्रेंड्स की मम्मास को भी बुलाती थी। बीबी जान, क्या मैं अपनी फ्रेंड्स की मम्मास को बुला लूं? देखो बेटा, ये सारी बातें तो हम तुम्हारे पापा से बात करके ही तय करेंगे ना कि क्या प्रोग्राम बनाना है। जी। बात सुनो,
हाँ नहीं, अब तो तुम्हें बुखार नहीं है माशाल्लाह, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन एहतियात करनी है, ना ठंडा पानी पीना है और ना जूसेस वगैरह, ठीक है? लेकिन आप ये पापा को मत बताइएगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। अरे बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हें देखेंगे तो उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। हाँ ये भी ठीक है। अब पापा आएंगे ना शाम को, तो हम दोनों मिलकर उनसे बर्थडे की बात कर लेंगे। चलो अब तुम्हारे खिलौने सेट करते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। तो तुम्हें यहाँ रख। आलियान भाई, आपके जहन में कोई तो हल होगा इस बात। मुझसे क्या पूछ रहे हो? इनके पास तो किसी चीज का जवाब ही नहीं है। तुम लोग कहते हो ना कि मैं शक करती हूँ, आज मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपा रहे हैं। फिजा, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम सोचो, मैं किसी की सोच में पहरे नहीं डाल सकता और ना ही उसे समझा सकता हूं, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। ये तो खैर एक हादसा था जो हो गया, लेकिन मेरे जाने ना जाने का हंगामा बहुत अरसे से चल रहा है। मैं अपना कारोबार नहीं छोड़ सकता। मेरे मामलात जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे और इस बारे में मैं कोई वजाहत नहीं दूंगा। लेकिन एक बात जरूर करूंगा, मैं तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए जैसे तुम पहले करती थी, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या चाहता हूं और किसके लिए इतनी मेहनत कर। आप क्या चाहते थे वो मुझे पता है, और आप अब क्या चाहते हैं उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं? किसी और के साथ रहना चाहते हैं। किसी और के साथ अपने दिन गुजारना चाहते, सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? क्या हो गया फिजा, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? आलियान भाई क्यों ऐसा करेंगे? पूछो इनसे। तुम पूछो इनसे कि क्यों करेंगे ये ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। लेकिन मैं अब चाहती हूं, मैं अब हर झूठ के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मेरी तरफ से आजाद है आलियान, बस आप मुझे तलाक दे दें और चले जाएं बस। फिजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी बात करने से तो मामला और बिगड़ेगा। क्या हो गया तुम्हें? आई थिंक अम्मा आ गई। फिजा, तुम खुदा का वास्ता ये तलाक वाली बकवास अम्मा के सामने मत करना। मोना, ये लो बेटा तुम्हारे बिस्किट। बता दो अगर और कुछ खाना है तो मैं ले आती हूँ जाके। नहीं बीबी जान, सुबह देर से नाश्ता किया था ना, तो अभी भूख नहीं लग रही। शाम को पापा आएंगे ना तो उनके साथ ही डिनर कर लूंगी। तो बेटा तुम हर वक्त बिस्किट ही खाती रहती हो, खाने का टाइम में मैं खाना लगा देती हूँ, खाना ही खा लो। एक मिनट, मैं पापा को फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि शाम को जल्दी घर आ जाए। चलो ठीक है, तुम फोन कर लो। हेलो। हेलो पापा, आप कहाँ हैं? ऑफिस में हैं? जी बेटा, ऑफिस में ही हूँ। क्यों? मैं कह रही थी आज आप जल्दी घर आ जाएं। ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। खैरियत, क्या बात है?
हमने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। चलो ठीक है, हम भी देखते हैं क्या सरप्राइज देंगे आप हमें। तबीयत ठीक है आपकी? जी पापा, अब तो मुझे बुखार भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड। खाना खाया आपने? नहीं पापा, सुबह देर से ब्रेकफास्ट किया था ना, इसलिए अभी बिस्किट खा रही हूँ। अभी शाम को आप घर आएंगे ना तो आपके साथ ही डिनर करूंगी। चलो ठीक है, आज पापा अपनी बेटी को बाहर डिनर पे लेके जाएंगे, ठीक है? यस पापा, लेकिन मैं जहाँ बोलूंगी वहीं आप जाएंगे। आप जहाँ कहेंगी और जो कहेंगी हम वही खाएंगे। अभी आप पापा को काम करने दो, आप अपने बिस्किट्स वगैरह खाओ। और कल से स्कूल भी जाना है, बुखार की वजह से काफी छुट्टियां हो गई। लेकिन पापा कल तो सैटरडे है, कल तो मेरा ऑफ है, अब तो मैं मंडे से स्कूल जाऊंगी ना। अरे वाह, मजे हो गए, ये तो इतनी बहुत सारी छुट्टियां मिल गई। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं। बाय बाय। यस मिस ज़ारा, कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। बताइए क्या मसला है? सर फसी सर ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जापान से हमारे क्लाइंट आ रहे हैं और 3 बजे उनके साथ आपकी मीटिंग है। ओके, डिटेल्स आपने ईमेल कर दी थी उन्हें? जी सर, फसी सर से मैंने डिस्कस कर लिया था और प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स उन्हें ईमेल कर दी थी। सर अब मैं जाऊँ? श्योर। सॉरी, मैं पूछना भूल गया, आपकी मदर की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अब बहुत बेहतर है। गुड टू नो, नाउ यू लीव। ने बहुत गलत की, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। अरे आलियान से पूछ लेती वो घर आया है नहीं आया है। हालात ऐसे हैं कि इसमें उससे मोहतात होना चाहिए, वो मुंह उठाकर घर चली गई। वैसे आलियान था कहाँ? मम्मा, आलियान भाई को थोड़ी पता था कि फिजा घर चली गई। उनको तो ये पता था कि फिजा मामू की तरफ है, इसीलिए तो वो इतने रिलैक्स थे। अब भाभी को भी नहीं पता कि ऐसे मौके पर बात कैसे संभालते। मम्मा, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो मामी का रिएक्शन देख के खुद परेशान हो गया था। मतलब सब पहले से ही जानते हैं कि फिजा आलियान भाई से बहुत मोहब्बत करती है और उसका अपना तरीका है मोहब्बत जिताने का। रजा, ये सब बेकार बात है, इसे मोहब्बत कहते? अरे उसने तो आलियान का जीना अजीरन कर, उठते बैठते आलियान आलियान। वैसे सच कहूं ना तो मुझे भी आलियान के बिजनेस का पता नहीं चल रहा कि आए दिन भागा हुआ इस्लामाबाद चला जाता है। मम्मा, अब हम आलियान भाई के काम पे तो एतराज नहीं कर सकते ना, वो उनका मसला है, वो बेहतर जानते हैं। फिजा बेवकूफ लड़की, आलियान आज थोड़ी इस्लामाबाद गया है, सालों से जाता है, लेकिन अब क्यों शदीद इख्तिलाफ करती है ये पता नहीं मुझे। मैं भाई की तरफ जाऊंगी तो भाई को खुद ही समझाऊंगी कि ये तरीका ठीक नहीं है। तुम तो खुश हुए होगे ना कि ये सब हो गया मेरे साथ, बल्कि इस बात का अफसोस होगा कि वो लोग मार के क्यों नहीं चले गए। मार के चले जाते तो तुम्हारी जान ही छूट जाती ना मुझसे। क्यों आए, क्यों आए वापस? जाए, जिसके साथ पूरी पूरी रात होते ना उसे क्या मत जाए। फिर बकवास बंद कर, नहीं जाए आप उसके बाद, गुजारे अपनी रात उसके साथ, वापस क्यों आए? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उनके पास तो किसी चीज का जवाब ही नहीं है। तुम लोग कहते हो ना मैं शक करती हूँ,
आज मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये मुझसे एक बहुत बड़ी बात छुपा है। आप क्या चाहते थे वो मुझे पता है, और आप अब क्या चाहते हैं उसका मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूं? किसी और के साथ रहना चाहते हैं। किसी और के साथ अपने दिन गुजारना चाहते हैं। सीधी तरह बात क्यों नहीं करते? लेकिन मैं अब चाहती हूं, मैं अब और झूठ के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। आप मेरी तरफ से आजाद है आर्यन, बस आप मुझे तलाक दे दें और चले जाएं बस। वालेकुम सलाम। फिजा का मैसेज लेके आया? नहीं, फिर क्या बताने आई? तुम्हारी बहन को तलाक चाहिए? वैसे कोई बात करने के लिए नहीं आए। उस वक्त तो बहुत बोल रही थी, मुझे भी मना कर दी। मैं तो बताने वाला था, बल्कि अभी भी बताना चाह रहा हूँ। आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, ना फिजा से ना घर वालों से, किसी से भी नहीं। क्या चाहती, क्या कर रही हो? कुछ नहीं चाहती मैं। उस वक्त मैं बोल रही थी, उसकी कोई वजह थी। जानता हूँ, तुम बात नहीं बढ़ाना चाहते थे, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, आप तो जानते हैं फिजा जज्बाती है, गुस्से की तेज है। वो 4-5 दिन गुस्से में रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी, बल्कि खुद कहेगी मेरी आलियान से बात करवा दो, मेरा मामला सॉर्ट करवा दो। आप जानते हैं ये सारी बातें। और मैंने जो कुछ भी किया आपके लिए किया। आपने मुझे बताया मोना बीमार है, उसे बुखार है, उसे आपकी जरूरत है, तो मैं आपके लिए बस थोड़ा सा टाइम बाय कर रही थी। आप खुद ही तो कहते हैं कि यहाँ पे आपका लैपटॉप बंद नहीं होता और घर से फिजा की कॉल्स आ जाती हैं कि कहाँ पे हैं आप, मैं घर पे हूँ, अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ, डर रही हूँ। तो बस इसीलिए। और फिजा जज्बाती है, आप और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम ये सब चाहती हो, लेकिन फिजा ने जो बात की वो बहुत खतरनाक है। तो फिजा ने पहली दफा तो इस तरह की कोई बात नहीं की, उसके लिए तो इस तरह की खतरनाक बातें करना बहुत नॉर्मल है। इग्नोर करें आप उसे। कब तक चलेगा मामला? मुझे नहीं पता, और ना ही मुझे पता करना है। नैनों से तेरे नैना मिला के बदला है सारा जहां। एक पल में ऐसे लगता है जैसे किस्मत हुई मेहरबान। है चाहतों का जो ये सफर ले जाए जाने मुझको किधर। ना रास्तों का अब है पता, ना मंजिलों की कुछ है खबर। ठीक हो तुम?
वैसे थैंक यू आज जो तुमने मेरे फेवर में कहा। फिजा, तुम जब जब ठीक होती हो ना तो मैं हमेशा तुम्हारे फेवर में ही बात करती, और जब तुम गलत होती मैं सिर्फ तभी आलियान की साइड लेती। अगर तुम लोग मेरे नजरिए से देखते ना, मेरी बातें गलत नहीं लगती, और अगर मेरे नजरिए को पहले समझने की कोशिश करते तो शायद हम यहां तक पहुंचते भी नहीं। पापा को देखा आज किस अल्फाज में मेरे बारे में बात कर रहे थे। फिजा, लेकिन अबू जान को थोड़ी पता है कि घर में क्या हुआ है, या रॉबरी, किसी चीज के बारे में भी तो नहीं पता ना। हाँ तो बता देना चाहिए था ना पापा को रॉबरी के बारे में। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो खुद कहते कि मैं आलियान से बात करता हूं। जब पापा का भी कोई भरोसा तो नहीं है ना, क्या पता वो उल्टा मुझे ही डांट लगा देते कि मम्मी के इतना समझाने के बावजूद तुम गई ही क्यों। वैसे भी उनको हार्ट का इश्यू है, अगर मेरी वजह से उन्हें कुछ हो जाए तो कभी अपने आप को माफ भी नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये बताओ कि ने आलियान से बात की, क्या कहा उसने? हाँ की थी, कह रहे थे कि ऑफिस में ही थे। आलियान ने तो अब मेहनत करना भी छोड़ दिया कि मैं कोई और एक्सक्यूज बना लूं। उनके जहन में कुछ नहीं आता तो कहते हैं ऑफिस में हूं। जितना टाइम वो ऑफिस में स्पेंड करते हैं ना, मुझे तो किसी अरबपति की बीवी बन जाना चाहिए था अभी तक। कोई ऑफिस नहीं है। मैं मान ही नहीं सकती कि वो ऑफिस में थे। हेलो, मोना कैसी है? मोना ठीक है। वहां क्या हालात है? वही जिसकी तवक्को थी। तुम ठीक कह रही थी सुमी, मोना की हालत ठीक नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। रात को सोते हुए अपनी माँ को बहुत याद करती है। उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ कि कुमैल ने उसे जिंदगी में तन्हा रहने के लिए तैयार कर दिया था। वो बता रही थी कि कुमैल उससे कहती थी बाबा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद जाना पड़ता है, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करे कभी। बहुत दुख हुआ मुझे ये सुन के, क्योंकि कुमैल जानती थी कि मैं उससे और मोना से ज्यादा फिजा को तवज्जो और वक्त देना चाहता हूँ। जानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम मोना को दें। कभी कभी तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगती। सबको धोखा दे रहा हूं मैं। ये झूठ, ये धोखा ना मेरे जहन पे बोझ बन के बैठा हुआ, और जब भी इस बोझ को लेके फिजा के पास जाता हूं तो उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता मैं। उसे वो तवज्जो और मोहब्बत दे ही नहीं पाता जो वो डिजर्व करती है। थक गया हूं मैं सुमी, इस झूठ और धोखे की जिंदगी से, इस बोझ से जो हर वक्त मेरे जहन पे सवार रहता है। प्लीज प्लीज कुछ करो कि मैं फिजा को सब सच बता सकूं। मेरी बात सुने आलियान, आपको इस पूरी सिचुएशन को ना वक्त देना होगा। वक्त बहुत से प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल देता है। आई एम श्योर कि इस चीज का भी सलूशन निकल आएगा। थैंक यू सुमी, मुझे तुम्हारी थोड़ी और हेल्प चाहिए। मुझे मोना के लिए शॉपिंग करनी है, पहले कुमैल करती थी, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। इफ यू कैन प्लीज। जी ठीक है, मुझे बताएं कब चलना है। कल ऑफिस से निकलते हुए मुझे बता देना, शॉपिंग हो जाएगी, उसके बाद घर चले जाना। जी ठीक है, पर आपको मुझे पिक करना होगा, मेरी गाड़ी मैकेनिक के पास गई है। हाँ श्योर, नो प्रॉब्लम, आई विल डू दैट।
थैंक यू अगेन, थैंक यू। खुदा हाफिज। ओके लव। सब कुछ ले लिया। हाँ मुझे नहीं लगता आलियान भाई! रहता है।